अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। तो जो कल हमने प्रैक्टिस की थी और लारावल की जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर मैंने बताया था, जिसमें राउट्स का फोल्डर है, ENV की जो फाइल है, रिसोर्सेज का फोल्डर, पब्लिक का फोल्डर, इवन के कॉन्फ़िगरेशन का फोल्डर और बूटस्ट्रैप। तो इसमें हमने डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो लारावल का है, वो मैंने बताया था कि इसमें ये सारे जो फोल्डर्स हैं ये आपस में लिंक हैं और सारी चीज़ें जो हैं वो एक सेट के साथ काम कर रही हैं। लाइक क्योंकि ये फ्रेमवर्क है तो फ्रेमवर्क में सारा एक सेट बना होता है, सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक होती है। तो उसमें अगर कोई आपको प्रीवियस जो हमारे लेक्चर्स हो चुके हैं उसमें से कोई इशू है या कोई क्यूरी है तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज हम आगे मूव करते हैं। क्लियर है सब पीछे? ओके। तो आज हमने जो इसमें इम्प्लीमेंटेशन करनी है वो हम सीखेंगे, लाइक जिस तरह हमने लास्ट टाइम ग्रुप प्लॉटिंग सीखी है, लारावल में हम ग्रुप राउट्स कैसे बनाते हैं। तो आज राउट्स को जिस तरह के आपने बनाना सीख लिया है, सिंपल राउट्स कैसे बनाते हैं, ग्रुप राउट्स कैसे बनाते हैं, बट आपने जो व्यूज उसमें पास किए हैं वो आपने राउट्स में ही पास किए हैं, वेब डॉट PHP से ही आपने व्यू पास कर दिया है। लेकिन आज हम व्यू जो है वो एक कंट्रोलर से पास करेंगे। मीन्स के क्योंकि जो आपकी लॉजिक्स होते हैं, जो आपने अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट को डील करना होता है वो अपने आप कंट्रोलर्स में करते हैं। तो कंट्रोलर को कैसे बनाते हैं लारावल में, उसमें किस तरह से हम मेथड डिफाइन करते हैं, फंक्शंस कैसे बनाते हैं और व्यूज़ हम कैसे पास करते हैं, ये हम आज करेंगे। और जो हम राउट्स में एक डायरेक्ट व्यू उधर से पास कर रहे थे उसको हम, वो है सिंपल, जस्ट आपको बताने के लिए कि एक यूआरएल के ऊपर एक यूआरएल के ऊपर आप किस तरह से व्यू पास कर सकते हैं, वो जो जो कि हमने वो कर लिया हुआ है। आज हम फिर इसको आगे मूव करेंगे कि वो राउट्स जो व्यूज हैं वो हम कंट्रोलर से पास करेंगे। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास जो कंट्रोलर्स हैं सारे, वो आपको मैंने बताया था कि ऐप के अंदर HTTP का फोल्डर है और यहाँ पर कंट्रोलर्स का एक आगे फोल्डर बना हुआ है। यहाँ पर आप अपने सारे कंट्रोलर्स डिफाइन कर सकते हैं। इसमें एक बिल्ट इन कंट्रोलर पड़ा हुआ है जो कि लारावल का जो फ्रेमवर्क है उसके बेस कंट्रोलर को एक्सटेंड कर रहा है, और यही कंट्रोलर आगे सारे कंट्रोलर्स में जो है ना हम आगे लिंक करेंगे और इसको यूज करेंगे। तो कंट्रोलर एक नया बनाने के लिए आप इसकी कमांड, जिस तरह के मैंने आपको बताया कि सारी जो लारावल की कमांड्स हैं उसका आर्टिजन एक सेट है कमांड्स का, जिसमें आप अपनी चीज़ें जो हैं यूजिंग दैट आर्टिजन कमांड आप बना सकते हैं। तो जिस तरह आप सर्व करते हैं, PHP आर्टिजन सर्व, फिर इसी तरह आपने PHP आर्टिजन वर्जन आपने चेक किया लारावल का, फिर इसी तरह अभी हम करेंगे कि एक कंट्रोलर बनाना है हमने, तो कंट्रोलर भी आप आर्टिजन कमांड को यूज करते हुए बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा क्रिएट कंट्रोलर। आपके पास ये इसके ना कमांड्स लिस्ट काफ़ी सारी आपको मिलेंगी अपनी रिक्वायरमेंट के ऊपर। आप मॉडल्स कैसे बनाते हैं, आप स्केजुलिंग कैसे करते हैं, इवेंट कैसे बनाते हैं, तो जो जो हम चीज़ें इम्प्लीमेंट करते जाएंगे वो कमांड्स हम आगे यूज़ करते जाएंगे। तो इसी तरह जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये कमांड्स जो कॉमन कमांड्स हैं वो आपको याद भी हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी हम अपने जाते हैं टर्मिनल में। ये हमारा प्रोजेक्ट है, इसका हम टर्मिनल ओपन करते हैं। PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर, और आगे कंट्रोलर का नाम, ये उसकी कमांड है, PHP आर्टिजन मेक कॉलन कंट्रोलर। आगे कंट्रोलर का नाम आपने लिखना है। सपोज हम कहते हैं यूजर कंट्रोलर। ठीक है, इसको आपने एंटर करना है। कंट्रोलर क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो अभी हम अपने इसी HTTP फोल्डर में जाते हैं और यहाँ पर कंट्रोलर में एक फाइल आ गई होगी यूजर कंट्रोलर की। ठीक है, इसमें आप
देखें इसका स्ट्रक्चर जो बिल्ट इन, ये क्योंकि उसने खुद से कंट्रोलर एक बना दिया, हमने कमांड एक दी और उसने एक कंट्रोलर बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक क्लास उसने बना दी, यूजर कंट्रोलर एक्सटेंड कंट्रोलर। ये कंट्रोलर वो क्लास है जो मेन उसकी कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोलर की फाइल उसको एक्सटेंड कर रहा है। अब यहाँ पर हम व्यू जो है इसके थ्रू पास करेंगे यहाँ से, ठीक है। अब हम अपने राउट्स में चले जाते हैं, जहाँ से हमने उस राउट को लिंक करना है अपने कंट्रोलर से, और कंट्रोलर से हमने व्यू पास करना है। ये web डॉट php है, जहाँ पर हम जो वेब एप्लीकेशन होती है उसकी जो जितनी भी यूआरएल्स हैं वो आप web डॉट php में डिफाइन करते हैं। और एपीआई जो है ये किसी थर्ड पार्टी सर्विसेज के लिए आप एपीआई बना सकते हैं इसके अंदर। तो हम क्योंकि अभी वेब के ऊपर काम कर रहे हैं तो हम यहाँ पर उसके ऊपर आ जाते हैं। अच्छा, आपने क्योंकि यहाँ तक आपको क्लियर है कि हम सिंपल जो व्यू है वो वेब में हमने पास करना इसमें प्रीवियस लेक्चर में सीखा, लेकिन आज जो है हम कंट्रोलर को पहले यहाँ पर लेकर आएंगे। जिस कंट्रोलर को हमने अपनी वेब राउट्स में यूज़ करना है ना, उसको पहले हमें यहाँ पर डिफाइन करना होगा उसको, कि ये कंट्रोलर हमने इस फाइल के अंदर यूज़ करना है। तो उसके लिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं यूज़, वो पूरा पाथ दें ऐप http और उसके बाद कंट्रोलर्स, देन यूज़र कंट्रोलर, ठीक है। अच्छा, इसके लिए ये जो आपने कंट्रोलर यूज़ कैसे करना है, ये आपको इधर से कमांड एक मैं यहाँ से हमें मिल जाएगी। जिस तरह ग्रुप राउट्स हमने बनाए हैं, लारावल राउट्स, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि अभी हमने सिंपल व्यू पास करना है इसमें लास्ट टाइम सीखा है। तो आज जो है हमने सबसे पहले उस फाइल को यहाँ पर कॉल करना है, यूज़ करना है, जो हमने कंट्रोलर अपने राउट्स में यूज़ करने वाले हैं। तो ये हमने डिफाइन कर दिया उसका पाथ, यूज़र कंट्रोलर, ठीक है। क्योंकि ये हमने उसकी सारा पाथ डिफाइन कर दिया कि ये ऐप के अंदर HTTP कंट्रोलर्स और उसके आगे एक फाइल पड़ी हुई, इसमें डॉट PHP आपको लगाने की जरूरत नहीं है कंट्रोलर, और इसमें डॉट ब्लेड भी नहीं है क्योंकि ये क्लास फाइल है, तो इसमें डॉट PHP जस्ट आता है। जिस तरह ये आप देखें ऊपर यूज़र कंट्रोलर डॉट PHP। अच्छा, यहाँ पर अब हम ये इसको ऊपर ग्रुप राउट्स की बजाय इसको ओपन यहाँ पर रखते हैं, और यहाँ पर आप उस ये क्लास का नाम है जो ऊपर हमने डिफाइन किया है, यहाँ पर आप उसको रिप्लेस करेंगे यूज़र कंट्रोलर। अभी मैं ये यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, इसको बाद में एक्सप्लेन करते हैं। अब ये देखिए आपके पास एक सिंपल राउट है व्यू रिटर्न करने का, जिसमें हमने कंट्रोलर यूज़ नहीं किया। इसमें इसका मतलब है कि हमारी जो बेस यूआरएल है, होम जो बेस यूआरएल है, उसके ऊपर हम एक वेलकम व्यू पास कर रहे हैं। ये व्यू जो है मेथड, ये आपको व्यूज़ के डायरेक्टरी में ले जाएगा, और उधर से ये व्यूज़ आपके इधर पड़े होते हैं ना, ये रिसोर्सेज के अंदर व्यूज़, तो इसमें जो वेलकम व्यू पड़ा है ये वो जस्ट रिटर्न कर देगा। ये है सिंपल लारावेल का जो राउट व्यू पास करने का तरीका। लेकिन अगर हम इसको कर रहे हैं एक कंट्रोलर के थ्रू पास, तो मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ
ताकि ये कंफ्लिक्ट ना हो दो राउट्स में, दो सेम मतलब कि पैरामीटर के साथ या यूआरएल सेगमेंट जो है हमारे सेम है, इसलिए मैंने इसको कमेंट कर दिया। और यहाँ पर ये अब जाएगा इसी, क्योंकि ये सेम वो पाथ है उसका बेस पाथ, तो ये इस पे जाएगा और ये इस क्लास में जाएगा। ये क्लास आपने इस तरह से डिफाइन करनी है, इसमें और इसमें डिफरेंस आप देख लें कि इसमें डिफाइन करने का तरीका, जब हम कंट्रोलर यूज कर रहे होते हैं तो आपने क्लास इस तरह से डिफाइन करके आगे फंक्शन का नाम बताना है, ये उस फंक्शन का नाम है जो उस क्लास के अंदर पड़ा हुआ है। ये मैंने अभी बनाया, ये उधर पड़ा नहीं है, ये देखें इधर कोई फंक्शन नहीं है, इधर सिर्फ एक क्लास है। तो अभी हम अगर अपने ब्राउजर पे जाते हैं तो वहां पर हमें एक एरर आएगा, इसको सर्व कर लें, सॉरी चल नहीं रहा प्रोजेक्ट, इसको टर्मिनल से PHP आर्टिजन सर्व, इस तरह आप प्रोजेक्ट को चला सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। हाँ, वो उसने एरर दिया है कि जो राउट हमने बनाया है वेब डॉट PHP में, वो सही तरह से वहाँ पर सही सिंटैक्स के साथ क्रिएट नहीं हुआ। इसको भी बंद करते हैं। अच्छा जी, जो जिस तरह मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको कि जो राउट्स हैं, आपने जो सर्चिंग करनी, सिंटैक्स अगर आपने उठाना है ना, तो आपने लारावेल का वर्जन 7 बताना है, क्योंकि इसने हर वर्जन में राउटिंग का जो स्ट्रक्चर है वो अपडेट किया है। मतलब कि अगर लारावेल 5 की बात करें तो उस वक्त कंट्रोलर से अगर आपने व्यू पास करना है तो वो एक डिफरेंट उसका सेंटेक्स था, जब ये 7 पे आया तो उस वक्त इसका डिफरेंट सेंटेक्स हो गया। अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं ये आई थिंक 8+ है, तो इसमें थोड़ा डिफरेंट है। तो अभी जो हमने इसका सेंटेक्स आपने लेना ना लारावेल का राउट स्ट्रक्चर का, लारावेल राउट्स यहाँ पर 8 लिख दें, तो उसमें आपको फिर पता चलेगा कि लारावेल 8 में किस तरह से राउटिंग हम बनाते हैं, राउट्स वगैरह बनाते हैं। हमें भी अभी यही एरर आ रहा है 8 वाला। वो मैंने सर्व किया तो वहाँ पर आपने देखा होगा उसमें ये इशू हमें आया। PHP आर्टिजन सर्व, अभी एक मिनट इसको ढूंढ लेते हैं यहाँ से, क्योंकि सेंटेक्स तो किसी को भी नहीं इतना याद रहता। इसमें से लारावेल 8 का हम उठाते हैं। हाँ ये है शायद, इसमें लारावेल 8 पोस्ट इस तरह है, ये वाला, इसको यूज़ करते हैं। अब ये देखें इसमें और इसमें डिफरेंस होगा। ये देखें हम जो गलती कर रहे थे वो इसमें ये वाली ब्रैकेट यूज़ नहीं कर रहे,
और इसमें वो मिस है जो नीचे हम कर रहे हैं। तो हम ये वाली ट्राई करते हैं, ठीक है, इसमें वो होगा। अब इसमें फंक्शन आप कोई भी अपने नाम का ये क्लास इधर रिप्लेस करें क्योंकि हमारे यहाँ ये वाली क्लास है, और इसमें फंक्शन चले इंडेक्स का कर दें, और इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ। अभी इसको हम टर्मिनल से स्टार्ट करते हैं, PHP आर्टिजन सर्व, ये देखें चल गया। ठीक है, आपने ये जो मैं डिफाइन कर रहा था, ये हो सकता है ये प्रीवियस किसी वर्जन का हो, तो मैंने आपको बता दिया कि जो आप जिस वर्जन पे काम कर रहे हैं ना आप, तो आपने वो सेंटेक्स लेना है, आपने साथ लिख देना है कि इसके ऊपर है, जो भी आपको हेल्प चाहिए तो वो आप ऐड कर सकते हैं। तो ये क्लास, सबसे पहले आपने क्लास को ऊपर डिफाइन करना है, यूज़ करना है उसको, नीचे उसको यूज़ किस तरह से करना है रॉड्स में, ये उसका सेंटेक्स है, ठीक है। और ये जो है ये फंक्शन है जो इस क्लास के अंदर पड़ा होगा। अगर हम अभी जाके ब्राउज़र पे एक्सेस करते हैं ना, तो हमें एरर आएगा क्योंकि हमने अभी फंक्शन वहाँ पर डिफाइन नहीं किया अपनी क्लास में, जस्ट एक क्लास बनाई है। तो ये देखें वो कह रहा है कि मेथड इस क्लास के अंदर इंडेक्स का जो मेथड है वो डज नॉट एग्जिस्ट, अभी हमने वहाँ पर बनाया नहीं है, तो वो आप यहाँ पर बनाएंगे इसको। इसको यहाँ पर आप इस तरह से बना सकते हैं, पब्लिक फंक्शन इंडेक्स, ये नाम आपने इस तरह से देना है। और यहाँ पर सेम जो आप उधर से व्यू रिटर्न कर रहे थे, आप सेम यहाँ पर लिख सकते हैं रिटर्न व्यू, और यहाँ पर वेलकम लिख सकते हैं, ये भी सेम उसी तरह से काम करेगा, ठीक है। वो इस मेथड पे आएगा और यहाँ जो मेथड हम यहाँ पर लिखेंगे वो उसको रिटर्न करेगा। अभी इसको रिफ्रेश करें आप, तो ये हमारा व्यू अब कंट्रोलर से पास हुआ, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने जो मैंने डिफरेंस बताया आपको, एक सिंपल राउट और एक कंट्रोलर से आप व्यू कैसे पास करते हैं, और इसकी ज़रूरत कब पड़ती है, जब आपने ऐसा कोई व्यू जिसके ऊपर कोई भी बैकएंड की काम इन्वॉल्व नहीं है, आप उसको सिंपल रिटर्न व्यू कर सकते हैं, उसमें हमें कंट्रोलर तक ले जाने की उसकी ज़रूरत नहीं है, वो टाइम सेविंग होगा, इसकी बजाय कि हम कंट्रोलर बनाएं, फंक्शन जाके बनाएं और उसको करें। ऐसी कभी कभार कोई स्टैटिक व्यू हो सकता है जिसमें आप को नहीं लगता कि उसमें कोई बैकएंड की फंक्शनैलिटी या लॉजिक्स इन्वॉल्व हैं, तो आप उसको सिंपल वो व्यू राउट्स में से ही आप रिटर्न कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि उसमें हमें कुछ फंक्शंस या कुछ उस पर वर्किंग करनी है, कुछ पैरामीटर्स हमें पास करने होंगे, तो आपको फिर उसको चाहिए, वो ज़रूरी है कि आप उसको फंक्शन तक लेकर जाएं और वहाँ पर जो जो चीज़ें या लॉजिक्स आपने ऑपरेट करने हैं वो आप करें, और उसके बाद आप रिटर्न करें पास। अब ये देखें यहाँ पर ये पूरा वो हमारे पास एक एरिया है, ये फंक्शन है जिसके ऊपर इस व्यू तक जाने के लिए हम यहाँ पर सब कुछ लिख सकते हैं। लाइक इधर मैं कह सकता हूँ डाटा इक्वल टू, या इसमें लिख देता हूँ मैं नेम इक्वल टू लारावल कंट्रोलर। इधर आप कुछ भी कर सकते हैं, अपनी कैलकुलेशन, अपनी लॉजिक्स इसमें सारे कर सकते हैं इस फंक्शन के अंदर। जो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, जो आपने इस व्यू पे दिखाने होंगे, वो आप इस व्यू पे पास कर सकते हैं, ठीक है। लाइक ये नेम है, एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल में कुछ भी हो सकता है, आपके लॉजिक्स एक फाइनल वैल्यू हो सकती है, फाइनल आउटपुट हो सकती है, कुछ मैथमेटिकली आपके ऑपरेशंस हो सकते हैं, कुछ बिजनेस लॉजिक्स हो सकते हैं, वो सारे ऑपरेट करने के बाद, एग्जीक्यूट होने के बाद आपको एक फाइनल आउटपुट मिलेगी, उसको आप व्यू पे पास कर सकते हैं। तो व्यू पे पास करने के लिए आपको यहाँ पर कंपैक्ट का जो मेथड लारावल प्रोवाइड करता है वो यूज़ करना है, ठीक है। आप अपने वेरिएबल्स यूजिंग कंपैक्ट मेथड आप पास कर सकते हैं व्यू पे, और यही जो वेरिएबल्स हैं आपको वहाँ पर एक्सेस होंगे और आप व्यू के ऊपर वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए मैं नेम यहाँ पर पास कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैंने डॉलर नेम लगाया, ये वेरिएबल डिफाइन करने का तरीका है PHP पे, और इसको अगर आपने पास करना है कंपैक्ट में तो आपने जस्ट स्ट्रिंग लगानी है नेम, तो यही इसी नेम से आप व्यू के ऊपर इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं इसको रिफ्रेश करूंगा ना तो कोई इम्पैक्ट नहीं आया, लेकिन इस व्यू के ऊपर आपके पास वो कंपैक्ट में जो वेरिएबल आपने पास किया है उसका डेटा आ चुका हुआ है, वो आप इधर आपने अभी यूज़ नहीं किया उसको इस व्यू के ऊपर, तो इसलिए आपको सपोज यहाँ पर हमने साथ वो दिखाना है, जो हमारे कंट्रोलर से आ रही हैं चीज़ें वो हमने इस व्यू के ऊपर दिखानी है, तो आपने वो पास भी कर दिया है, उसको अब इधर यूज़ कैसे करना है,
वो आप इस व्यू पे जाएंगे, ये जो वेलकम का व्यू है हमारा, ये पड़ा हुआ। अब इस फाइल में वो वेरिएबल आ चुका हुआ है और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम एक इस पे इमेज के बाद जो इमेज लगी हुई थी ना ये वाली, इसके बाद उसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप ये कर्ली ब्रेसेस जो हैं, ये लारावल में, लारावल जो ब्लेड सिंटैक्स है ना, ये ब्लेड वाला, उसमें आप वेरिएबल्स को प्रिंट करने के लिए ये यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें डॉलर नेम आप लिख सकते हैं। अब ये डॉलर नेम इस फाइल को नहीं पता, अगर हमने उधर पास ना किया होता तो इधर एरर आना था कि ये नेम क्या है, नेम का कोई वेरिएबल इधर है नहीं। लेकिन इधर क्योंकि हमने पीछे कंट्रोलर ने व्यू को बता दिया कि ये वैल्यू लेकर जाए आप व्यू तक, तो ये मैं सेव करता हूँ तो ये वैल्यू आपको यहाँ पर नजर आएगी। ये देखें लारावल कंट्रोलर, ये नीचे आ रहा है ये वाला। ठीक है, ये वैल्यू अब कहाँ से आई, हमारे कंट्रोलर से, उस मेथड से आई है। इसको, ये कुछ भी हो सकती है आपकी आउटपुट, ये तो सिंपल है, मैंने एग्जांपल दिया है इसमें। आप, ये मैं आपको एग्जांपल अब रनिंग प्रोजेक्ट की दूं, तो जब आप साइन अप वगैरह करते हैं, तो साइन अप के बाद आपने देखा होगा कि सपोज आपने कोई टिकट लेनी है या बुकिंग करवानी है, तो आप वो सबमिट करते हैं एक व्यू से डाटा, और वो डाटा रिक्वेस्ट जाती है कंट्रोलर तक। मैं उसका अब आपको जो लाइव प्रोजेक्ट्स होते हैं उसकी एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि समझने में आसानी हो। वो सेम एक फंक्शन पे जाएगी रिक्वेस्ट, सारा वो डेटा लेकर। ठीक है, जिस तरह ये अभी फंक्शन हमने बनाया, वो फंक्शन में वो अपनी स्टोर करेगा डेटाबेस वगैरह में, कुछ भी वो जो कंपनी होगी या जो इंडस्ट्री है वो उस डेटा का कुछ करेगी, जो भी उसने बिजनेस लॉजिक्स हैं वो ऑपरेट करेंगे। उसके बाद जो फाइनल आउटपुट होगी, जो उस यूजर को भी बताना है ना हमने कि आपकी बुकिंग हो गई है, आपका ये बुकिंग नंबर है, तो वो रिटर्न करेगा एक फाइनल वैल्यू उस यूजर को दिखाने के लिए, उस व्यू के साथ जो एक थैंक यू का मैसेज आता है। तो उसमें वो कुछ वैल्यू, कुछ आउटपुट यूजर को दिखाने के लिए पास कर देता है, और समझ लें वो ये व्यू है, और इस व्यू के साथ वो वेरिएबल आगे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर है या इसमें कोई है इशू या कुछ डिस्कस करने वाली बात है तो बताएं। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल ग्रुप्स। इसका इसमें सिंपल राउट्स और ग्रुप राउट्स में कोई इम्पैक्ट नहीं है इस चीज़ का। इसका, ये जो आज का जो हमारा लेक्चर था, ये जस्ट ये था कि जो व्यू पास करने हैं वो आप कंट्रोलर से कैसे पास कर सकते हैं, क्योंकि कंट्रोलर में आपने आगे जो हमने सारा काम करना है वो कंट्रोलर से ही करना है। हमने राउट्स में जस्ट इस हद तक काम करना है कि जस्ट हमने वो वेब व्यू एक्सेस करने के लिए हमने एक यूआरएल बनाने पड़ेंगे। इसके अलावा जो भी हमारी वर्किंग होगी वो हम आगे क्लासेस में करेंगे। ये देखें, अभी इसको ना हम नीचे ग्रुप राउट में रख देते हैं। ये मैंने कॉपी किया, और ये एक ग्रुप राउट जिसका प्रीफिक्स हमने एडमिन रखा हुआ है, इसमें मैं इसको नीचे रख देता हूँ। ये ऊपर हमारे सिंपल राउट से डिफाइन है सारे। इधर मैं लिख देता हूँ व्यू कंट्रोलर व्यू का नाम मैंने इसका दे दिया। अब ये जो राउट है, ये जो यूआरएल है यहाँ पर, ये हमें, इधर मैं स्लैश लगाऊंगा और आगे एडमिन का प्रीफिक्स दूंगा क्योंकि मैंने इसको ग्रुप राउट के अंदर रख दिया, और उसके बाद मैं ये सेगमेंट ऐड करूंगा कंट्रोलर व्यू का स्ट्रिंग, एंटर करूंगा, तो सेम हमें आउटपुट आई, क्योंकि मैंने वो फंक्शन उसी पे गया ना कंट्रोलर में, इंडेक्स पे, और इंडेक्स फंक्शन क्या कर रहा है, वो वेलकम का ही व्यू पास कर रहा है। तो इस जो लारावल फ्रेमवर्क है ये है एमवीसी स्ट्रक्चर पैटर्न के ऊपर बना हुआ। तो एमवीसी क्या है, अभी हमने सिर्फ किया है वी और सी, जो मैंने पिछले लेक्चर और आज किया वी और सी के ऊपर किया। लाइक व्यूज एक सेपरेट डायरेक्टरी पे पड़े होते हैं, कंट्रोलर्स आपके सेपरेट डायरेक्टरी पे पड़े होते हैं, और मॉडल्स हैं वो आपके सेपरेट डायरेक्टरी के ऊपर पड़े होते हैं। लेकिन जो अभी हमने डिस्कस किया है वो ये है व्यूज और कंट्रोलर्स। मॉडल अभी हमने डिस्कस नहीं किए, ये हम जब डेटाबेस के साथ आगे काम करेंगे तो उसमें हम वो भी यूज करेंगे। तो ये थोड़ा सा जैसे ही आपको ये समझ आ जाएगा ना इसका स्ट्रक्चर, कि ये चीज़ें व्यूज से कंट्रोलर में कैसे जाती हैं, कंट्रोलर से व्यूज में कैसे जाती हैं, ये चीज़ आपने लाजमी समझनी है, इसके बगैर ये आगे हम जा नहीं सकते। लाइक ये वैल्यूज व्यूज तक कैसे आती हैं, डाटा कैसे आता है, और कंट्रोलर में हम डाटा भेजते कैसे हैं व्यू से। लाइक एक व्यू है ना आपके पास, तो उस व्यू से आपने डाटा या तो कंट्रोलर तक भेजना है, ये होता है ना अक्सर, आपने फॉर्म बनाए होते हैं तो वो डाटा आपने
क्लासेस कंट्रोलर तक भेजना होता है, सर्वर तक। ये सर्वर साइड वर्किंग है जहाँ पर हम आगे काम करते हैं अपने डेटाबेस में ऑपरेट करने के लिए, जो भी रिक्वायरमेंट हो। तो देखें, व्यू से कंट्रोलर तक डेटा कैसे जाता है, ये आपने करना है। आपने अभी लास्ट जो पहला हमने किया था कोर पीएचपी पे, हमने फॉर्म सबमिट किया था और एक फाइनल एक बैकएंड की फाइल बनाई थी, उसमें काम किया था। लेकिन इसमें आपने अब यही प्रैक्टिस करनी है। पहले तो आपने ये स्ट्रक्चर देखना है कि डाटा व्यूज कैसे पास होते हैं कंट्रोलर के थ्रू। फिर हम ये करेंगे कि आपने एक व्यू से डाटा कंट्रोलर तक भेजना है, फिर कंट्रोलर से डाटा हमने व्यू तक भेजना है, इस तरह की प्रैक्टिस। फिर बीच में एक मॉडल्स आ जाएंगे, वो भी साथ यूज करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट करेंगे हम आगे, ताकि वो कंफ्यूज ना हो अभी। तो इसमें कोई इशू है तो बताएं। कल आपने वो जो ना पाथ भी अलग अलग दिए थे, जैसे हमने ग्रुप्स के अंदर फाइनल बना के एडमिन के अंदर डैशबोर्ड के अंदर इस तरह से। तो जब कंट्रोलर से आएगा तो उसका भी वो पाथ अलग अलग सेम 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 वही स्ट्रक्चर है। मैंने कहा जो जो आप यहाँ से व्यू पास करने का तरीका है ना, रिटर्न व्यू, ये देखें उधर एडमिन के अंदर एक फोल्डर है और फोल्डर के अंदर एक व्यू पड़ा हुआ है, तो यही चीज वहां पर भी वही है। अगर आपने ये एक वाला व्यू पास करना है ना, ये देखें इधर से इसको हम कॉपी करते हैं और यही चीज हम इधर रिटर्न, ये सिंपल व्यू पास हो रहा है वेलकम का, और इधर आप वो डाल सकते हैं ये वाला। ठीक है, अगर इसमें भी आप ये कंपैक्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अब मैं रिफ्रेश करूंगा ना इसको, ये वाला, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, डैशबोर्ड का व्यू, क्योंकि हमने फंक्शन में व्यू चेंज कर दिया हुआ। हमने कहा कि ये वाला व्यू पास हो इस फंक्शन के केस। तो अब इस फंक्शन इस व्यू के ऊपर भी ना ये डाटा चला गया हुआ है, ये डाटा नेम का इस व्यू के, हाँ कंपैक्ट में जाना है। ये डाटा अरे भी हो सकती है, जिसको आप कोई कुछ भी डाटा टाइप हो सकती है, ये आप पास कर सकते हैं उधर, HTML पास कर सकते हैं इवन के। हाँ तो वो मल्टीपल इधर कॉमा सेपरेटेड आप कर सकते हैं, ऐसे करके नेम या एड्रेस इन्फॉर्म, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, वेरिएबल्स हो आप डाल सकते हैं। यहाँ पर प्रोफाइल का डेटा, जो भी आपके मतलब वेरिएबल्स डिफाइन, अगर यहाँ पर आपने इसको सेव किया ना, देखिए मैंने वहाँ पर एक कंपैक्ट में वेरिएबल डाल दिया एड्रेस इन्फो, लेकिन ये आपको एरर देगा यहाँ पर। वो कहेगा कि एड्रेस इन्फो ऊपर आपने वेरिएबल डिफाइन ही नहीं किया और आपने कंपैक्ट में पास कर दिया हुआ। तो ये एरर्स समझने के लिए आपको मतलब कि ये डेवलपर्स के लिए फ्रेंडली एरर्स हैं, उनको समझ आ जाती है कि ये क्या है चीज़, तो लेकिन जो नॉर्मल यूजर होते हैं उनको तो नहीं पता होता कि ये क्या है। तो ये देखें ना, सिंपल वो कह रहा है कि कंपैक्ट आपने मेथड यूज किया अनडिफाइंड वेरिएबल एड्रेस इन्फो, तो इसमें क्योंकि हमने वो वेरिएबल नहीं वहां पर डिफाइन किया, इस वजह से वो एरर आ रहा है। तो अगर हमने वेरिएबल नहीं डिफाइन किया तो या तो आप इसको रिमूव कर दें, या ऊपर सही से आप वेरिएबल डिफाइन करें जिसमें कोई डाटा डालना है, या एम्प्टी वेरिएबल डिफाइन कर दें। तो ये है, इसको आपने लाजमी देखना है। इसका जो ये स्ट्रक्चर है ना, जो मैंने पहले भी बताया, व्यू से मॉडल व्यू, MVC जो है, MVC फ्रेमवर्क लारावल, इसको आपने पढ़ना भी है जाकर। MVC क्या है, आपको मजीद कुछ डिटेल मिलेगी कि वो स्ट्रक्चर किस तरह से बना होता है और वो कैसे काम करता है, जिसमें हमने अभी कुछ चीज़ें डिस्कस भी हैं व्यूज़ और कंट्रोलर की हद तक। कोई क्वेश्चन है तो बताएं फिर, नहीं तो इसको क्लोज करते हैं अभी। ठीक है।